Hi friends, good morning. Welcome back to our English class. So, today we are going to start our next chapter of English grammar. Okay? Shall we start now? Very good. Then open your chapter number 8. This is our chapter number 8, The Whole Family of Subject English Grammar. Okay? Page number 42. Page number 42, chapter number 8, the word family. Okay, before that write here day and date. Today is Friday. Today's date is 23rd of October 2020. Okay, shall we start now? Very good. In English grammar we have a word family. There are altogether 8 members in this word family. All words in English language belong to this word family. This word family is called parts of speech. ओके अभी देखो इंग्लिश ग्रामर में जो है एक वर्ड फैमिली होती है जिसके मेन 8 मेंबर्स होते हैं. ओके और उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ द स्पीच. क्या कहते हैं हम उसे? पार्ट्स ऑफ द स्पीच. अभी वो 8 कौन कौन से ये हैं वर्ड फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. यू कैन सी देम हियर. देखो नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. दीज 8 आर पार्ट्स ऑफ द स्पीच. ये 8 क्या है? पार्ट्स ऑफ द स्पीच के टाइप्स हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, नाउन. द नेमिंग वर्ड. अभी नाउन किसे कहते हैं? नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है. लेट्स सी द डेफिनेशन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इट नेम्स नेमिंग वर्ड. It names a person, place, animal and thing. In a sentence, noun may be used as subject or object. Now see what they want to tell us about the noun. Noun is a naming word. Noun जो है वो एक naming word है. Everything in this world has a name and that name is a noun. इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं या फिर इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है उसका हर एक चीज़ का एक नाम होता है. क्या होता है? नाम होता है. इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. फिर वो नाम किसी पर्सन का यानी कि आदमी का हो सकता है. आदमी यानी कि उसमें सब आ गए. ऑल ह्यूमन बींग्स, मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, बेबीज़. पर्सन मतलब पूरे ह्यूमन बींग्स. ओके उसके बाद अ थिंग. थिंग यानी कि चीज़ें. उसमें सारी चीज़ें आ गई. पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक, बुक. आपको जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ गई. आफ्टर दैट एनिमल. एनिमल्स में सब आ गए. फॉर एग्जाम्पल पेट एनिमल्स, wild animals, birds. Okay after that water animals. सब एनिमल्स में जितने भी हैं वो सब उसमें आ गए. एंड लास्ट वन प्लेस. प्लेस यानी कि जगह का नाम. ओके जैसे कि इंडिया, महाराष्ट्र, उसमें औरंगाबाद में भी छोटे छोटे गांव होते हैं. उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, फेयर. ये सब प्लेसेस के नाम. ये भी किस में आते हैं? नाउन में आते हैं.
अभी समझ में आया नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये 4 है देखो, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इन चारों के जो भी नाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. Noun is a naming word. Everything in this world has a name and that name is a noun. It is a name of a person, a thing, an animal and a place. Okay. Here some examples are given. First number, Harshita is a good girl. हर्षिता एक good girl है. अभी इसमें नाउन कौन से हैं? फर्स्ट ये हर्षिता और उसके बाद गर्ल. ओके. अभी हर्षिता उसका खुद का नाम है और वो क्या है, गर्ल है कि बॉय है, ये किससे पता चलता है? इस वर्ड से पता चलता है. अभी हम डॉग को गर्ल या बॉय बोल सकते हैं क्या? नो. तो दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन. ओके. हर्षिता इज अ गुड गर्ल. हर्षिता एंड गर्ल इज नाउन. सेकेंड, इंडिया इज अवर मदरलैंड. इसमें इंडिया और मदरलैंड ये दोनों क्या है? नाउन है. अभी देखो, इंडिया मतलब भारत, मदरलैंड मतलब मातृभूमि. अब हम किसी को भी मातृभूमि बोल सकते हैं क्या? हम अपने घर को मातृभूमि बोल सकते हैं क्या? नो. इंडिया इज ओनली अवर मदरलैंड. थर्ड वन, काउ गिव्स अस मिल्क. काउ भी नाउन है और मिल्क भी नाउन है. रवि writes with a pencil. Here Ravi is also noun. Pencil is also a noun. Last one, Ganga is a holy river. Ganga river. ओके. यानी कि किसी भी पर्सन का, यानी कि किसी भी आदमी का, चीज़ का, एनिमल, चीज़ों का, एनिमल का, या फिर किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप, द नाउन pronoun. Who is the second member of speech of the parts or the word family? That is pronoun. The noun replacing word. अभी pronoun क्या है ये देखेंगे हम लोग. The words used in place of nouns in a sentence are called pronouns. For example, I, my, me, we, our, us, you, your, he, him, she, her, it, they, them, etc. अभी प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह पे, नाउन के अलावा, नाउन की जगह पे हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. नाउन की जगह पे हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय. अभी यहाँ पे क्या दिया है? आई दिया है. तो इसकी जगह पे नाउन क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या दिया है? बॉय दिया है. इसकी जगह पे इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? किसी बॉय का नाम होगा. अजय, विजय, राहुल, रवि, एक्सेट्रा. मतलब ये नाउन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? आई यूज़ किया गया है. इट मीन्स आई क्या है? प्रोनाउन है. सेकेंड, यू आर माई नेबर. अभी देखो, यू मतलब आप, माई मतलब मेरे. आप मेरे नेबर हो. नेबर मतलब पड़ोसी. अभी यू की जगह पे क्या आ सकता है? बोलो. फॉर एग्जाम्पल, सानिका. आर माई यानी कि मेरी. मेरा नाम क्या है? क्रांति. सानिका इसका मतलब सानिका क्रांति की नेबर है, पड़ोसी है. तो लेकिन यहाँ पे हमने सानिका और क्रांति की जगह पे क्या यूज़ किया? यू एंड माई. माई यानी कि क्रांति, यू मतलब सानिका. तो क्या बोल रही? यू आर माई नेबर. मैं क्या बोल रही हूँ? आप मेरी पड़ोसी हो. तो यहाँ पे यू और माई ये दोनों क्या हो गए? नाउन की जगह पे हमने यूज़ किए. इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. थर्ड वन, ही इज़ माई अंकल. ही इज़ माई
अंकल। अभी देखो, ही इज माय अंकल, तो यहाँ पे ही और माय ये दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे शी क्या है, शी इज अ गुड गर्ल, तो शी की जगह पे क्या आ सकता है, शी यानी कि गर्ल है। ही मतलब ही हम लोग बॉयज के लिए यूज करते हैं, शी गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, तो शी की जगह पे क्या हो सकता है, क्रांति या फिर सानिका या फिर गीता। गीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे गीता क्या है, नाउन है, नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया है, शी मतलब ये एक प्रोनाउन है। आफ्टर दैट इट इज अ फैन। नाउ दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, फैन इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इट यूज किया है। ओके, इट इज अ फैन, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, IT इट। थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, IT इट। वी आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वी जब भी ग्रुप में बात आती है, कोई भी बात जब ग्रुप में आती है, जैसे कि वी मतलब हम, एंड दे मतलब कि वो, दे मतलब वो, वी मतलब हम, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो इसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम क्या रखते हैं, गीता, और ये बॉय है, इसका नाम हम रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, रवि। ओके, गीता एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, तो इन दोनों को एक साथ बोलने के लिए हमने क्या यूज किया, ये क्या बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के नाम की जगह पे हमने क्या यूज किया, वी, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। दे प्ले हॉकी, दे मतलब वो, दिस इज यूज फॉर द थर्ड पर्सन। वो यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अभी वो लोग हॉकी टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ हॉकी टीम, इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 12 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अभी हम सबके नाम लिख सकते हैं क्या, जैसे सीता, गीता, रवि, रमेश, और भी 11 प्लेयर्स। अभी हम उन सब के नाम लिखते बैठेंगे क्या, नो। तो उन सब के नाम लिखने के अलावा हमने सिर्फ एक वर्ड लिखा, दे। ओके, तो उन सब के नाउन्स की जगह पे हमने क्या यूज किया, ये प्रोनाउन, दे प्ले हॉकी, वो सब क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। ओके, समझ में आया? I will explain this to you one more time at the time of writing in notebook. Now see this third one. This is the third member of the word family. The third member of word family is adjective. Adjective means the describing word. Adjective क्या है, describing word. अभी describing word क्या है, adjective is a describing word in a adjective is a describing word in a sentence, it describes a noun or pronoun. अभी देखो, एडजेक्टिव जो है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Okay, in other words, it tells us how many, how much and what kind of a person, place or thing is. और इसके अलावा वो हमें बताते हैं how many मतलब कितने, how many, how much and what kind of person, place or thing is. कितने और कैसे, पर्सन, प्लेस, और पर्सन मतलब आदमी, प्लेस यानी जगह, थिंग्स यानी कि चीज़ें, कैसी, कितनी और कौन सी चीज़ें जगह और पर्सन है, और ये बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल, इट इज़ अ बिग हाउस।
अभी देखो ये क्या है, IT इट प्रोनाउन है और हाउस क्या है, नाउन है। ओके, ये हाउस जो है वो नाउन है और IT इट प्रोनाउन है। अब इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कौन सा वर्ड दे रहा है, इट इज़ अ बिग हाउस। हाउस कैसा है, बड़ा है। कैसा है हाउस, बड़ा है। इसका मतलब हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है। तो इसका मतलब बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर इसकी जगह पे स्मॉल होता तो इट इज़ अ स्मॉल हाउस। इसका मतलब हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, स्मॉल। हाउस बड़ा है कि छोटा है, कैसा है हाउस, बड़ा है। तो इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन, उनके बारे में जो वर्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सेकेंड वन, मिस्टर बर्मन इज अ टॉल मैन। अभी देखो यहाँ पे मिस्टर बर्मन और मैन ये दोनों क्या है, नाउन है। ओके, क्या है ये दोनों, नाउन है। मैन और मिस्टर बर्मन ये नाम है। अभी मिस्टर बर्मन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या है सेंटेंस, मिस्टर बर्मन इज अ टॉल मैन। मिस्टर बर्मन बर्मन जो है वो एक लंबे आदमी हैं। कैसे हैं, लंबे हैं। इसका मतलब टॉल। उनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, टॉल वर्ड दे रहा है। इसका मतलब टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ गुड बॉय। नाउ यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। ओके, तो ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो वो एक अच्छा लड़का है लेकिन कैसा है, अच्छा है। अच्छा यानी कि गुड। तो बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है। इसका मतलब गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ वन, वी वियर नीट क्लोथ्स। यहाँ पे वी प्रोनाउन, क्लोथ्स नाउन। अभी वी वियर नीट क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं लेकिन कैसे पहनते हैं, डर्टी पहनते हैं कि क्लीन पहनते हैं कि नीट पहनते हैं। क्लोथ कैसे हैं, क्लोथ्स की इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है। यानी कि नीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रैट इज स्मॉल। रैट यानी कि चूहा, तो ये क्या है, नाउन है। ओके, रैट इज स्मॉल। रैट कैसा है, छोटा है। रैट छोटा है। तो अभी चूहे की इंफॉर्मेशन हमें कौन से वर्ड से पता चल रही है, रैट छोटा है, मोटा है, बड़ा है, कैसा है, वो हमें ये वर्ड से पता चलता है। अगर यहाँ पे होता रैट इज बिग तो इसका मतलब बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है, रैट इज स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल इज एन एडजेक्टिव। ओके, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। नाउ हियर स्टोरी इज नाउन। ओके, स्टोरी क्या है, नाउन है। अभी स्टोरी की इंफॉर्मेशन में हमें कौन से वर्ड से पता चल रही है, इंटरेस्टिंग। स्टोरी कैसी है, बोर है कि इंटरेस्टिंग है, कैसी है, ये कौन से वर्ड से पता चल रहा है, इस वर्ड से। स्टोरी कैसी है ये हमें इस वर्ड से पता चल रहा है। इसका मतलब इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। रोज स्मेल्स स्वीट। रोज क्या है, नाउन है। क्या है रोज, नाउन है। रोज स्मेल्स स्वीट। अभी रोज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन से वर्ड से पता चल रही है, स्वीट वर्ड से। तो स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऑल क्रोज आर ब्लैक। अभी क्रोज, क्रोज क्या है, नाउन है। क्या है क्रोज, नाउन है। ये सब नाउन को सर्कल किया मैंने और एडजेक्टिव को अंडरलाइन। ओके, डोंट डू दिस, आई एम डूइंग दिस ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ऑल क्रोज आर ब्लैक। क्रो, सभी क्रोज यानी कि कौवे काले होते हैं। अभी कौवे के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन से वर्ड से मिल रही है, ये वर्ड से, ब्लैक वर्ड से। तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउ सी द फोर्थ मेंबर ऑफ द वर्ड फैमिली।
Verb is the fourth member of word family. Verb the action word. अभी verb किसे कहते हैं? A verb tells us what a person or thing does. It is an action word. It expresses the action or work done by the noun or pronoun in a sentence. Okay, अभी verb किसे कहते हैं? Verb is a kind of word that tells about an action or state or situations. Okay, अभी word जो है वो हमें noun और pronoun की क्या बताता है? noun और pronoun क्या action कर रहे हैं? action यानी कि क्या काम कर रहे हैं? ओके, वर्ब हमें क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन जो है, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो है वो कौन सी एक्शन कर रहे हैं? एक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, जंप कर रहे हैं, चल रहे हैं. नाउ विच आर द आई एम टेलिंग यू द वर्ब वर्ड्स. ओके, अभी वर्ब मतलब एक्शन वर्ड वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल रन दौड़ना, डांस करना, स्लाइड फिसलना, जंप कूदना, थिंक सोचना, गो जाना, स्टैंड खड़े रहना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, वॉक चलना, टॉक बोलना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, लाफ हंसना, स्विम तैरना. ऐसे जो भी काम हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं. ओके, वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और स्टेट. ओके, नाउन और प्रोनाउन जो भी कुछ एक्शन करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं. अभी सी द एग्जाम्पल्स. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. महेश ईट्स मैंगो. ओके, तो यहाँ पे महेश नाउन है, मैंगो भी नाउन है. ओके, महेश क्या कर रहा है? आम खा रहा है. मतलब अभी उसका काम कौन सा चालू है? खाने का काम चालू है. इसका मतलब ईट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया. महेश कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है. खाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ईट्स. अभी उसकी एक्शन कौन सी चालू है? खाने की एक्शन चालू है. इसका मतलब ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल, वी प्ले इन अ पार्क. हम पार्क में खेल रहे हैं, या फिर हम पार्क में खेलते हैं. वी प्ले इन अ पार्क. हम पार्क में खेलते हैं. हम पार्क में क्या करते हैं? खेलते हैं. हम पार्क में जाके खेलने का काम करते हैं, या फिर वो एक एक्शन हो गया. तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया. प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया. वंदना कम्स टू माई हाउस. वंदना मेरे घर पे आई. तो वंदना ने कौन सा काम किया? घर पे आने का काम. कौन सा काम किया? आने का काम. तो कम्स क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया. मतलब वो एक वर्ब है. मलाइका डांसेस वेल. मलाइका जो है वो अच्छा डांस करती है. क्या करती है? डांस करती है. इसका मतलब डांस क्या हो गया? वर्ब हो गया. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं. क्या करते हैं? उड़ते हैं. मतलब उनका काम कौन सा है? उड़ने का काम. तो फ्लाई क्या हो गया? वर्ब. रजिया सिंग्स अ सॉन्ग. रजिया एक गाना गा रही है. रजिया सिंग्स अ सॉन्ग. रजिया गाना गा रही है. तो उसका काम कौन सा चालू है अभी? गाने का. तो सिंग्स क्या हो गया? एक्शन वर्ड, यानी कि सिंग्स वर्ब हो गया. ही राइट्स अ लेटर. वो एक लेटर लिख रहा है. यानी कि लेटर यानी कि क्या कहते हैं उसे? लेटर को क्या कहते हैं? पत्र, चिट्ठी. वो एक चिट्ठी लिख रहा है. मतलब अभी वो काम कौन सा कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है. कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम. ही राइट्स अ लेटर. वो
लिख रहा है, वो एक चिट्ठी लिख रहा है, इसका मतलब राइट्स क्या हो गया, एक्शन वर्ड, वर्ब हो गया. ओके, डू अंडरस्टैंड? फॉर टुडे till the fourth number of family member is enough. okay, आज के लिए हम 4 ही पढ़ते हैं. the remaining 4 we will learn that in next period. okay, now see what to write in your notebook. now see students, you have to write this all in your grammar notebook. अभी आपको ये सब ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. First, you will write day and date. After that, classwork chapter 8, the word family. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है. सबसे ऊपर चैप्टर नंबर 8, द वर्ड फैमिली, उसके नीचे वर्ड फैमिली क्या है. इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव अ वर्ड फैमिली. इंग्लिश ग्रामर में हमारी एक वर्ड फैमिली होती है. दिस वर्ड फैमिली इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. और उस वर्ड फैमिली को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ द स्पीच. ओके, उसके बाद नीचे 1 लाइन स्किप करके स्टार बना के पार्ट्स ऑफ द स्पीच लिखेंगे. और 1 बाय 1 एक के नीचे ये पूरे हम ये लिखेंगे टाइप्स ऑफ द स्पीच. फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये सब आपको एक के नीचे एक लिखना है. ओके, मैंने यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लिखे हैं, बट you are not going to write like this. okay, आप मेरे जैसे नहीं लिखेंगे. आप कैसे लिखेंगे, एक के नीचे एक ये पूरे लिखेंगे. okay, after that on the new page you have to write this. first number noun, then noun की definition. उसके बाद सबसे पहले हम definition लिखते हैं, उसके बाद में I will tell you what to write. first is noun. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड दैट नेम इज अ नाउन. इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, उसका एक नाम होता है और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल एंड अ प्लेस. अभी वो नाम किस किस के हो सकते हैं, पर्सन के हो सकते हैं, यानी कि आदमियों के हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के. दूसरी बात, चीज़ों के, थिंग्स के, एनिमल्स के, और जगह के, प्लेसेस यानी कि प्लेस यानी कि जगहों के. ओके, देखो अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है. कैन यू सी इट? तो आपको भी नोटबुक में ऐसे सेपरेट एक चार्ट बनाना है. सबसे पहले पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस. अभी इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हो. जैसे पर्सन में किसका किसका नाम आएगा, सीता, गीता, फादर, मदर, रोहित, अजय, डॉक्टर, पुलिस. ओके, ये सब क्या है, नाउन है. क्या है ये सब, नाउन है. उसके बाद थिंग्स में किसके किसके नाम आएंगे, टेबल, चेयर, फैन, बुक, पेन, पेंसिल, बॉल, बैट. ये सब थिंग्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे. ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल दिया है. यू कैन राइट हियर समथिंग एल्स ऑल्सो. ओके, एनिमल्स में कैट, डॉग, लायन, मंकी, काउ, पैरट, पीकॉक, क्रो. और प्लेस में इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, हॉस्पिटल, टेम्पल, पार्क, फेयर, स्कूल, औरंगाबाद, पुणे. ऐसे आप प्लेसेस के अलग अलग नाम लिख सकते हो. सो यू हैव टू मेक अ चार्ट लाइक दिस एंड राइट द nouns here according to the person, thing, animal and place. okay, now here I am going to give you a homework. यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा अलग होमवर्क देने जा रही हूँ. ओके, तो होमवर्क क्या है, अंडरलाइन द नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ मैंने नीचे सेंटेंस दिए हैं, 6 सेंटेंस. उसमें आपको नाउन को अंडरलाइन करना है. क्या करना है, नाउन के नीचे ऐसे अंडरलाइन करना है. तो सेंटेंसेस क्या क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट नंबर, हर्षिता इज अ गुड गर्ल.
हर्षिता एक अच्छी लड़की है। तो इसमें नाउन कौन से हैं? एक हर्षिता, एक गर्ल। ओके, तो आपको ऐसे ही हर सेंटेंस में जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है। दिस इज योर होमवर्क। सेकेंड, रवि राइट्स विथ अ पेंसिल। गंगा गो टू स्कूल। इंडिया इज माई कंट्री। Cow gives us milk. Lion lives in a forest. Now second one, pronoun. उसके बाद ये खत्म होने के बाद न्यू पेज पे हम प्रोनाउन लिखेंगे। Now the definition of pronoun. Pronoun is a word used in a place of a noun. Pronoun वो word होते हैं जो हम noun की जगह पे यूज करते हैं। अभी वो कौन से फॉर एग्जाम्पल ये हमने अभी बुक में पढ़ा है। I, we, my, mine, you, he, she, it, they, them, him, her, our, us, etc. ओके, तो अभी इसमें प्रोनाउन किसके लिए कौन सा यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने नीचे ये डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, आई, खुद के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। जब हमारी खुद की सिंगुलर पर्सन की, सिंगुलर यानी कि खुद के बारे में या फिर सिंगल पर्सन के बारे में जब हमें प्रोनाउन लिखना होता है तो हम उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। ओके, यू जब सेकेंड पर्सन होता है तब हम उसके लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? यू, यूअर, योर्स, योर सेल्फ। ओके, अभी बॉय, बॉय के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अगर हमें किसी भी बॉय के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो उसके लिए हम कौन से यूज कर सकते हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। जहाँ पे भी ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये प्रोनाउन आएंगे इसका मतलब वो क्या है? बॉय है। ही इज अ गुड बॉय। ओके, और ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अभी ही वर्ड से हमें क्या पता चलेगा? वो क्या है? एक बॉय है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ओके, वैसे ही गर्ल्स के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। ओके, शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। वहां पे क्या है? शी है, इसका मतलब वो एक गर्ल है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको याद करना पड़ेगा ये पूरा। बॉय के लिए कौन से वर्ड आएंगे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और गर्ल के लिए कौन से प्रोनाउन आएंगे? शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। ओके, अभी थिंग्स यानी कि चीज़ों के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? इट, इट्स, इटसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। यही प्रोनाउन हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, ग्रुप, अभी जब थर्ड पर्सन में प्लूरल, थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है तो तब हम क्या यूज करते हैं? वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ। सॉरी, ये सेकेंड पर्सन के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए ये यूज करते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है जब भी प्लूरल फॉर्म में होते हैं तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? खुद के लिए हम क्या करेंगे? आई, मी, माई, माइन, माइन सेल्फ। ओके, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन के लिए यू, योर सेल्फ, योर्स, योर सेल्फ, सॉरी यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। बॉय के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। गर्ल के लिए शी, हर,
हर्स, हरसेल्फ। उसके बाद एनिमल्स, थिंग्स के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए वी, अस, आर, आर्स, आरसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ हियर ऑल्सो वन होमवर्क इज गिवन। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको जो प्रोनाउन है उसे अंडरलाइन करना है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई यानी कि मैं एक टीचर हूँ। तो अभी बताओ आई की जगह पे हम कौन सा नाउन यूज कर सकते हैं? क्रांति, क्रांति इज अ टीचर, क्रांति इज अ टीचर। तो अगर मैं खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी तो मैं खुद का नाम लेके इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ क्या? नो, उसके लिए मुझे प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा। क्रांति इज अ टीचर, अगर मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ क्रांति इज अ टीचर, तो इट्स नॉट गुड, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अगर आपके बारे में एग्जाम्पल दिया जाए तो सपोज आप, अगर मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे क्या बताओगे? माई नेम इज सानिका। क्या बताओगे आप? माई नेम इज सानिका। और उसके बाद आप कौन हो, गर्ल हो कि बॉय हो? तो आप अपने मुंह से बताओगे सानिका इज अ गर्ल? नो, तो सानिका की जगह पे आप क्या यूज करोगे? आई एम अ गर्ल, माई नेम इज सानिका, आई एम अ गर्ल। ये समझ में आया आपको हम प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं? ओके, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया। सेकेंड, यू आर माई स्टूडेंट, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? यू, तो हम यू के नीचे अंडरलाइन करेंगे। थर्ड, इट इज अ फैन, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, दे प्ले हॉकी। तो इसमें आपको क्या करना है? प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। ओके, दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही बस है। नेक्स्ट टू यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब का राइटिंग वर्क मैं आपको बाद में देती हूँ। डू दिस होमवर्क एंड वन मोर थिंग, ये आपको बहुत ही, ग्रामर का ये पार्ट आपको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि अगर ये पार्ट आपको ग्रामर का समझ में आया तो इंग्लिश विल बी वेरी इजी फॉर यू। इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, फॉर टॉकिंग, फॉर राइटिंग, फॉर थिंकिंग, फॉर एवरीथिंग। ओके, दैट्स वाई दिस पार्ट ऑफ ग्रामर इज वेरी important. Okay, so learn it carefully, read it carefully, and do homework properly. Okay, thank you, bye, and have a nice day.